नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास। कक्षा 12वीं इतिहास में बहुविकल्पीय प्रश्न, मानचित्र पठन एवं अंकन, इस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व में हमने वर्ष 2023 में 2 वीडियो बहुविकल्पीय प्रश्न के बनाकर डाले हुए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मानचित्र पठन एवं अंकन और बहुविकल्पीय प्रश्न। एक, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 2, निम्न में से कौन सा पुरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी पोर्टिजी। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। लोथल। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रश्न एक बार फिर, विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का, सी कृष्णदेवराय, डी सदाशिव राय। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ए मेरठ से, बी झांसी से, सी लखनऊ से, डी कानपुर से। ये देखें इसका सही उत्तर क्या। इसका सही उत्तर मेरठ से। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। आइए अगला प्रश्न, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? प्रश्न क्रमांक 5, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? ए 17वीं सदी में भारत आने वाला यूरोपी, बी चिकित्सक राजनीतिज्ञ, सी दार्शनिक इतिहासकार, डी उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। 17वीं सदी में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री, चिकित्सक राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार। अगला प्रश्न, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अबुल फजल कौन था? ए अकबर का दरबारी कवि, बी आइन ए अकबरी का लेखक, और सी अकबरनामा का लेखक, और डी उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर सभी। अकबर का दरबारी कवि, आइन ए अकबरी का लेखक और अकबरनामा का लेखक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंघम, बी जॉन मार्शल, सी IES व्हीलर, डी राखलदास बनर्जी। मैं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ए राम नायक, बी बिरसा मुंडा, सी सिंधु माझी, डी बाला रामदास। इसका सही उत्तर क्या होगा, आइए जानते हैं।
इसका सही सी सिंधु माझी संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु माझी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए अजमेर में, बी दिल्ली, सी मुल्तान, डी अजोधर। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। होगा अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? ए चेदी, बी सातवाहन, सी मगध, डी अंग। है जानते हैं इसका सही उत्तर? इसका सही मगध। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बिपिन चंद्र पाल, डी बाल गंगाधर तिलक। ये जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंक 12, ट्रबल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए बर्नियर, बी एल्बेरूनी, सी इब्न बतूता, डी मार्को पोलो। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। एल्बेरूनी गलत आंसर है ट्रबल इन द मुगल एम्पायर बर्नियर द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, तेरा कौन से वंश को उसके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? प्रश्न एक बार फिर, कौन से वंश को उसके मातृ के नाम से चिन्हित किया जाता है? ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी सातवाहन, डी शक। आई जानते हैं सातवाहन वंश को उसके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न 1920 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। प्रश्न एक बार फिर, 1920 के दशक में इंग्लैंड के एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। ए एडम हार्वे, बी डेविड रिकार्डो, सी डेविड आर्थर, डी जॉन मिल्ज। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। रिकार्डो 1920 के दशक में इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, एक जाने माने अर्थशास्त्री थे डेविड रिकार्डो। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंद्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1867, बी 1885, सी 1900, डी 1920। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा 85। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? प्रश्न एक बार फिर, हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अंकित नहीं है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका अश्व, अश्व अंकित नहीं है।
हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थलों में प्राप्त मोहरों पर अश्व अंकित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रश्न एक बार फिर। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? ए हरिशैन, बी कालिदास, सी मेगास्थनीज, डी कौटिल्य। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही हरिशैन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिशैन। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है? ए नल ईरा दिव्य प्रबंधम, बी मत्स्य विलास प्रेषण, सी राम अवतारम, डी विष्णु पुराण। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर होगा नल ईरा दिव्य प्रबंधन तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में नल ईरा दिव्य प्रबंधन तमिल वेद के नाम से प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न। इरविन समझौता हुआ था? ए 1928 ईस्वी में, बी 1929 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न। सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न। संविधान कब लागू किया गया? ए 26 जनवरी 1947, बी 26 जनवरी 1948, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 जनवरी 1950। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अगला प्रश्न। इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चन्नोदंडो, डी बनवाली। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था? ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी वर्धमान, डी शुद्धोधन। नहीं जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24। वाजिद अली शाह कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अवध का, सी बंगाल, डी कर्नाटक। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अवध का। वाजिद अली शाह अवध का शासक था। आइए आगे चलते हैं।
आगे हम देखेंगे भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थलों को अंकित कीजिए। कलिंग, अमरावती, हम्पी, धोलावीरा और दांडी। आइए देखते हैं भारत के मानचित्र में इन स्थलों को देखते हैं, ये कहाँ होंगे। चंपारण, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में किया था। कलिंग, अशोक ने यहाँ युद्ध लड़ा था कलिंग में, और इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। अमरावती, यहाँ प्राचीन बौद्ध स्तूप था। हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से चलकर दांडी पहुंचे थे और यहाँ नमक कानून का उल्लंघन कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।